नमस्ते, मैं हूँ शशि हरमुख और आप सबका इस चैनल पर स्वागत है। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, क्या ध्यान से सेक्सुअल एनर्जी बढ़ती है। इस वीडियो का लिंक मैं यहाँ आई बटन में दे दूँगी, आप लोग देख लेना, है ना। उस वीडियो में एक कमेंट आया था और मुझे लगा कि उस कमेंट में कुछ गड़बड़ है, तो मुझे उससे रिलेटेड डाउट को क्लियर करना चाहिए। पहले मैं थोड़ा-सा उस वीडियो के बारे में बता देती हूँ। आप लोग पहले वो वीडियो देखोगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ध्यान से ना सेक्सुअल एनर्जी बढ़ती, घटती या ख़त्म होती ऐसा कुछ नहीं होता। गलत चीज़ें सही चीज़ों में बदल जाती हैं। वासना का जो गलत स्वरूप है, किसी से लूटने-खसोटने की जो मेंटालिटी है, वो किसी के कल्याण करने की, किसी का भला सोचने की, किसी को प्लेज़र देने की, किसी को प्रोटेक्ट करने की भावनाओं में बदल जाती है। मतलब गलत भावनाओं की जगह सही भावनाएँ आ जाती हैं। तो ये मैंने उस वीडियो में बताया था। उससे रिलेटेड यहाँ पे एक कमेंट आया था पहाड़ी होममेकर का। इन्होंने लिखा है, सेक्सुअल डिज़ायर तो वैसे ही ख़त्म हो जाती है मेडिटेशन से, वासना से एनर्जी नीचे की तरफ गिरने लगती है। हमको अपवर्ड जाना है, एनर्जी के साथ नीचे नहीं जाना। इसमें मुझे बहुत चीज़ें गलत लग रही है। पहली ये कि सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म नहीं होती है मेडिटेशन से। ये लोगों को भ्रम होगा या पता नहीं, लोग ये सोच के शायद आध्यात्मिक राह पे नहीं आते होंगे या फिर ये सोच के ध्यान नहीं करते होंगे, तो मैं उनको बता देती हूँ, नहीं ऐसा नहीं होता। सेक्सुअल डिज़ायर ख़त्म नहीं होती है। वासना जो है ना, ये आपके पावर में रहता है, ठीक है? ये ऐसा नहीं होता कि वासना आप पे हावी हो रही है, नहीं, आपके कंट्रोल में रहती है। कोई भी व्यक्ति ऐरा-गैरा आएगा और अगर आपको सेड्यूस करने की कोशिश करेगा तो आप नहीं होते हो, क्योंकि आपकी वासना आपके कंट्रोल में होती है। आप तभी सेड्यूस होगे जब आप चाहोगे होना, ठीक है? या जब आपको सामने वाला व्यक्ति योग्य लगेगा या फिर आप उससे इम्प्रेस होगे। जब आप चाहोगे सेड्यूस होना तभी होगे, अदरवाइज़ नहीं हो सकते, ठीक है? तो ये डिफ़रेंस होता है। नॉर्मली क्या होता है, लोग इससे इतने परेशान होते हैं वासना से कि सर पे चढ़ के नाचती है वासना, ठीक है? और चारों तरफ जो मीडिया में प्रचार किया जा रहा है, जो एडवर्टाइज़मेंट में जो दिखाया जाता है और जो ये आल्ट बालाजी का जो शोज़ चल रहा है गंदी बात, और जो भी वेब सीरीज़ चल रहे हैं, जो नेटफ्लिक्स सीरीज़ चल रहे हैं, इनमें बहुत ज़ोर-शोर से ये मटेरियल परोसा जाता है, क्योंकि आप लोगों की जो वासना है ना, जो वो बेलगाम है, ठीक है? तो ध्यान करने से वासना ख़त्म नहीं होती, वो लगाम लगता है उस पे। ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती उसको कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं-नहीं मुझे ऐसा कंट्रोल करके रखना है, नहीं ऐसा नहीं होता। ये सब चीज़ें नेचुरली हो जाता है जब आप ध्यान करते हो। और इंटेंस ध्यान करने वालों के साथ में ऐसा होता है कि वो आपके कंट्रोल में है। जैसे शिव तो वैरागी थे, लेकिन उनके अंदर वासना जगी तो किसके लिए? पार्वती के लिए, ठीक है? आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। तो ऐसा नहीं होता कि आप उसको पूरा जड़ से मिटा दोगे वासना को, या वासना आपके अंदर कभी पैदा ही नहीं होगी, नहीं ऐसा नहीं होता। जो हमारे बहुत सारे ऋषि मुनि जो जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनमें से बहुत सारों की पत्नी थी, बाल-बच्चे थे, ठीक है? सबने विवाह किया था, भगवान शिव ने किया है। तो ये ऐसा नहीं होता कि वासना ख़त्म हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है? इसमें होगा ये कि आपके पास इतना कंट्रोल होगा कि वो वासना आपको तंग नहीं करेगी। आप चाहो तो जीवन भर आप ब्रह्मचर्य व्रत ले सकते हो, आप चाहो तो आप विवाह भी कर सकते हो। तो ये आपके अंडर कंट्रोल में रहता है, आपके सर पे चढ़ के नाचता नहीं है, ठीक है? अब इसको मैं और अच्छे से बोलूँ तो वासना का शुद्ध स्वरूप आप में रहता है, ठीक है? अब ये बोल रहे हैं कि वासना से एनर्जी नीचे की तरफ गिरने लगती है, हमको अपवर्ड जाना है, एनर्जी के साथ नीचे नहीं जाना। ये एनर्जी क्या झोला है? झोले में रखा हुआ सब्जी है कि आपने झोले में एनर्जी को भरा, अब उसको लेके ऊपर जा रहे हो, उसको लेके नीचे जाने से रोक रहे हो। ये क्या चक्करबाज़ी चल रही है? ये ध्यान में जो इस तरीके का हिप्पी और डिप्पी टॉक जो होता है ना, वो मुझे कभी समझ में नहीं आया। ध्यान बहुत सुंदर चीज़ है, आपका कल्याण करने के लिए है, और आपने उसको आबरा-का-डाबरा, मिस्टिकल और जादूगर बना-बना के उसको कॉम्प्लिकेट कर डाला है। ये एनर्जी का क्या खेल चल रहा है? आप मुझे बताओ, क्या आप एनर्जी को ध्यान में जब बैठोगे तो आप एनर्जी को
ऊपर ले जा रहे हो, ऐसा कर सकते हो क्या? ये कोई सामान है जिसको आप ऐसे बैठोगे, ध्यान करोगे और ऊपर लेके जा रहे हो, उसको नीचे गिरने से रोक रहे हो? ये क्या चक्कर चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं होता और इसके तरफ ना ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। आप जब ध्यान करने बैठोगे ना, तो वो आपके अंदर क्या बदलाव हो रहा है, आपके मन में क्या हो रहा है, उसको होने दीजिए, वो अपने आप हो जाएगा। उसके पीछे ना अपना दिमाग खराब करने की, सड़ाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे एनर्जी को इधर लेके जाना है, मुझे एनर्जी को वहाँ लेके जाना है, यहाँ केंद्रित करना है, वहाँ केंद्रित करना है। दुनिया भर का कहाँ चक्कर में आप लोग पड़े रहते हो? आप ध्यान करने बैठो और बस सीधे जाओ, बस एकदम सीधा रास्ता है। अब कहाँ ये एनर्जी में, ये चक्र बैलेंसिंग में, इसमें उसमें कहाँ पड़ रहे हो? क्यों ध्यान देते हो? चुपचाप से ध्यान करो, वो ध्यान को उसके बाद अपना जादू करने दो अपने ऊपर। क्यों आप लोग ऐसा फालतू के हिप्पी डिप्पी टॉक में पढ़ते रहते हो? ठीक है, ये ऐसे जब बात करते हैं ना लोग, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ध्यान कितनी खूबसूरत चीज़ है और क्या से क्या बन गई है। मुझे लगा कि इस कमेंट के बारे में बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं तो फिर गलतफहमी हो जाएगी कि अरे इससे तो सेक्सुअल एनर्जी ख़त्म हो जाती है, अध्यात्म में चलने से तो हम शादी नहीं कर सकते, हमको ब्रह्मचर्य का व्रत तो लेना ही पड़ेगा, हम अगर ध्यान करेंगे तो हम बाल बच्चे पैदा नहीं कर सकते, हम गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, हम बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते, हम रिलेशनशिप में नहीं जा सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ध्यान आपकी समझ को शुद्ध करता है, आपकी समझ को बढ़ाता है, आप में ज्ञान उतारता है। ठीक है, तो आपको बेटर चुनने की शक्ति मिलती है इससे, ध्यान से, कि मैं किस लड़की को अपने लिए पसंद करूंगा, उसमें ऐसी कौन सी बात है, उसमें ऐसे कौन से गुण हैं, मैं किस व्यक्ति को अपने लिए चुनूंगी जीवन साथी के रूप में, किस लड़के को ध्यान दूं, उसमें कैसे गुण चाहिए मुझे, ये मुझे ठीक लग रहा है या नहीं, ये रिस्पेक्टेबल है या नहीं, ये मेरे लिए मेरी चेतना को बढ़ाने वाला है या नहीं, इनका साथ मेरी चेतना को बढ़ाने वाला है या नहीं। मतलब आपका ना विचार फिल्टर होते जाता है, आप बेटर चूज़ करते हो अपनी लाइफ के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप रिलेशनशिप में ही नहीं जाओगे, आप शादी ही नहीं करोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अध्यात्म को इससे कोई लेना देना नहीं है। अध्यात्म सिर्फ यही बात करता है कि आपको बेटर समझ आनी चाहिए। ये जो हम अपने जीवन में, नॉर्मल जीवन में जो इतनी बेवकूफ़ियाँ करते हैं ना, हमें इसकी समझ होनी चाहिए कि हम कितनी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं, कितना गलत जीवन जी रहे हैं। हमको इसे ऊपर उठाने में मदद करता है ध्यान या अध्यात्म या भक्ति। ठीक है, तो फिर ये इस तरीके के चक्करों में ना पड़ा कीजिए। जो चीज़ें एकदम सीधी सीधी हैं, एकदम सीधा ही समझिए, उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करिए ज़बरदस्ती का। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो। धन्यवाद।